जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज हम यहाँ पर यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और आज की जो लाइव चर्चा है वह नाद बिंदु उपनिषद पर आखिरी चर्चा है। विषय है आकाश से परे है आत्मा। मन अमन हो जाता है। जी हाँ, मन अमन हो जाता है, उन्मनी हो जाता है। आकाश से परे है आत्मा, ये कहने का अर्थ क्या है? आकाश मतलब आकाश है, ऊपर आकाश हम देखते हैं, उससे परे है। तो आकाश से परे कहने का यहाँ क्या अर्थ है, हम वो समझेंगे। और मन अमन कैसे हो जाता है, मतलब कि मन रहता नहीं है, वो अमन हो जाता है। तो यही नाद बिंदु उपनिषद के आखिरी श्लोकों में इसी की व्याख्या मिलती है। और कहा जा रहा है कि विस्मृत्य सकलम बाह्यम नादे दुग्धाम्बुवन मनः एकी भूयात सहसा चिदाकाश विलीयते। साधक का मन सभी सांसारिक बाह्य प्रपंचों से विस्मृत होकर दूध में मिश्रित जल की भांति नाद में एकीभूत हो जाता है। इस प्रकार नाद के साथ अकस्मात ही चिदाकाश में स्वयं को विलय कर लेता है। सबसे पहले जो चित्त का लय है वो नाद में होता है, अर्थात साधक का मन और नाद दोनों एक हो जाते हैं। नाद और मन दोनों एक हो जाते हैं। निरंतर अभ्यास करते हुए, नाद का अभ्यास करते हुए योगी का जो मन है वह नादमय हो जाता है, नाद जैसा ही हो जाता है, नाद में ही लीन हो जाता है, नाद जैसा ही दिखाई देता है, नाद जैसा ही अनुभव होता है मन का। तो मन भी नाद जैसा हो जाता है और वह अपने आप को का जो चित्त है, मन जो है वो चित्त में लय करता है, चिताकाश में लय करता है। संयमी पुरुष को चाहिए कि नाद श्रवण से भिन्न विषय वासनाओं को उपेक्षित करके सतत अभ्यास द्वारा मन को तत्क्षण ही उस नाद में नियोजित करे और सदैव चिंतन के द्वारा उसी में रमण करता रहे। अर्थात एक योगी को, एक साधक को, जो नाद साधक है, जो मध्य साधक है, उसे अपने मन को नाद में ही लगाना चाहिए, नाद में ही उसे अभ्यास करना चाहिए, सतत अभ्यास में लगे रहना चाहिए। सभी भिन्न भिन्न विषय वासनाओं को उपेक्षित करके सतत अभ्यास, उनकी उपेक्षा कर कर विषय वासनाओं की सतत अभ्यास द्वारा मन को तत्क्षण ही उस नाद में नियोजित करे और सदैव चिंतन के द्वारा उस नाद में ही रमण करे। मतलब मन का रमण नाद में ही होना चाहिए। सर्वचिंताम समुत्सृजय सर्वचेष्टा विवर्जितः। योगी साधक को चाहिए कि सतत चिंतन करते हुए समस्त चिंताओं का परित्याग कर कर, चिंतन करिए लेकिन चिंता का त्याग कर दीजिए। योगी साधक को चाहिए कि सतत चिंतन करते हुए समस्त चिंताओं का परित्याग कर सभी तरह की चेष्टाओं से मन को हटाकर नाद का ही अनुसंधान करे, क्योंकि चित्त का नाद में लय हो जाता है। नाद ही वह योग है, नाद योग हम इसको कहते हैं। नाद ही वह माध्यम है जहां पर चित्त का लय हो पाना संभव है। नाद ही वो माध्यम है जहां पर चित्त का लय हो पाना संभव है। ठीक, चित्त वहां लय हो जाता है। योगी साधक को चाहिए कि सतत चिंतन करते हुए समस्त चिंताओं का परित्याग करे, सभी तरह के चेष्टाओं से मन को हटाकर नाद का ही अनुसंधान करे। मतलब बार बार नाद पर ही ध्यान लगाए, नाद को ही समझने की कोशिश करे।
नाद का ही अनुसंधान करे, क्योंकि चित्त का नाद में लय होना संभव है और चित्त नाद में लय होता है। मकरंदम पिबन भृंगो गंधान अपेक्षते तथा नादासक्तम सदा चित्तम वश्यम नहीं कांक्षति। अर्थात जिस प्रकार भंवरा फूलों का रस ग्रहण करते समय पुष्पों का गंध ग्रहण नहीं करता, गंधों की वह उपेक्षा करता है, गंधों से अपेक्षा नहीं रखता, ठीक वैसे ही सतत नाद में तल्लीन रहने वाला चित्त अन्य विषय वासनाओं की आकांक्षा भी नहीं करते। पद्धम सुनाद गंधेन सध्यम संत्यक्त चापल, यह चित्त रूपी अंतरंग भुजंग सर्प नाद को सुनने के पश्चात उस सुंदर नाद की गंध से आबद्ध हो जाता है और तत्क्षण ही सभी तरह की चपलताओं का परित्याग कर देता है। जी हाँ, तो यह जो इस चित्त को सर्प कहा गया, अंतरंग भुजंग, ये सर्प के समान, जैसे सांप चलता है ना वैसे वृत्तियां पैदा होती हैं वेव मोशन में, तो यह चित्त ही अंतरंग भुजंग है, सर्प के समान है। लेकिन जब यह नाद को सुनता है तो यह क्या हो जाता है, सुंदर नाद की गंध से आबद्ध हो जाता है, अर्थात उसमें मोहित हो जाता है, उसमें अटैच हो जाता है, लग जाता है उसके साथ, और उसके साथ लगना चाहिए अगर सांसारिक अटैचमेंट्स को खत्म करना है तो, क्योंकि वह अटैचमेंट अपने आप ही खत्म हो जाता है। तो नाद के साथ चित्त का लग पाना संभव है। जी हां, जो सतत नाद का अनुसंधान करेंगे वो इस बात को प्रैक्टिकल समझ सकते हैं, प्रैक्टिकल समझ सकते हैं उस नाद को। जो सतत नाद का अभ्यास करेंगे वो उस नाद को प्रैक्टिकल समझ सकते हैं, अर्थात अभ्यास के द्वारा, अनुसंधान के द्वारा उस नाद का ध्यान करते हुए उसे समझ सकते हैं कि हाँ भाई, इस नाद में तो मन लग जाता है, इस नाद में तो मन घुलने लग जाता है, इस नाद में तो मन एकाग्र होने लग जाता है। यह अनुभव किया जा सकता है, यह अनुभव गम्य है। जो ईमानदारी से अभ्यास करेंगे उनको अनुभव होगा। हो सकता है कि समय लग जाए, हो सकता है किसी को 6 वर्ष लग जाए, हो सकता है किसी को 7 वर्ष लग जाए, हो सकता है किसी को 1 वर्ष में ही हो जाए, 6 महीने में ही उसे नाद और चित्त दोनों एक हो जाए। लेकिन होता है ऐसा होता है कि नाद और मन एक हो जाते हैं, वो उसी में लग जाता है और ऐसी एकाग्रता बनती है, ऐसा ध्यान बनता है कि अपने आप प्राण स्थिर होने लग जाते हैं, श्वासें स्थिर होने लग जाती हैं। तो यह चित्त रूपी अंतरंग सर्प नाद को सुनने के पश्चात उस सुंदर नाद से आबद्ध हो जाता है, तत्क्षण ही सभी तरह की चपलताओं का परित्याग कर देता है, चंचलता खत्म हो जाएगी। जितनी भी चित्त की चपलता है, मन की है, वो सब रुक जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे। तदंतर वह मन संसारिकता को विस्मृत करके तथा एकाग्रता को धारण करके इधर उधर कहीं भी नहीं दौड़ता। विषय वासना रूपी उद्यान में विचरण करने वाले मन रूपी उन्मत्त गजेंद्र को वश में करने में यह नाद रूपी अति तीक्ष्ण अंकुश ही समर्थ होता है। नाद वो अंकुश है कि मन रूपी हाथी को नियंत्रित कर सकता है। नाद वह अंकुश है कि जो मन रूपी हाथी को नियंत्रित कर सकता है। यह नाद मन रूपी हिरण को बांधने में, यह नाद मन रूपी हिरण को बांधने में जाल का कार्य करता है और मन रूपी तरंग को रोकने में तट का काम करता है। मन रूपी तरंग को रोकने में तट का काम करता है, मन रूपी हिरण को बांधने में जाल का काम करता है, मन रूपी हाथी को कंट्रोल करने में, नियंत्रित करने में अंकुश का काम करता है। ब्रह्म रूप प्रणव में संयुक्त हुआ यह नाद स्वयं ही प्रकाश स्वरूप होता है। यह नाद स्वयं ही प्रकाश स्वरूप होता है। तो ब्रह्म रूप प्रणव में, अर्थात प्रणव के साथ यह संयुक्त होता है। जो प्रणव का अभ्यास करते हैं वही नाद की प्राप्ति कर पाते हैं। सही तरीके से नाद की प्राप्ति उन्हीं को हो पाती है। जो प्रणव का अच्छा अभ्यास करेंगे वही संयुक्त होकर नाद को प्रकट कर पाते हैं और नाद
स्वयं ही प्रकाश स्वरूप होता है। मनस्तत्र लयम याति तद्विष्णु परमम पदम। मन वहां ही विलय को प्राप्त हो जाता है और मन विलय को प्राप्त होता है। वही परम श्रेष्ठ विष्णु का पद है, वही परम श्रेष्ठ भगवान विष्णु का वही परम पद है। जब मन नाद में विलय हो जाता है, ध्यान से सुनिएगा, शब्द पकड़िएगा, नाद में विलय, मन का होना। अभी नाद है, अभी नाद अभी विलय नहीं हुआ है, नाद का अस्तित्व भी है, लेकिन जब मन पूर्णतः एकाग्र होकर तुरीय अवस्था से ऊपर की अवस्था में, तुरीयातीत अवस्था की ओर गमन करता है और नाद के साथ एक हो जाता है, मन और नाद एक हो जाते हैं, ऐसी अवस्था बनती है। यह ध्यान की अवस्था है, यह समाधि की अवस्था की ओर अग्रसर है, ध्यान से आगे। तो मन और नाद दोनों एक हो जाते हैं, एक वृत्ति हो जाते हैं। यहां पर नाद है इसलिए एक वृत्ति है, अभी वृत्ति शून्यता नहीं आई है, नाद रूपी वृत्ति अभी भी साधक के यहां के मन में है, क्योंकि मन और नाद दोनों एक हो गए हैं। मन वहां ही विलय को प्राप्त हो जाता है, वहीं परम श्रेष्ठ भगवान विष्णु का परम पद है। उपनिषद कहते हैं कि वही तो मनस्तत्र लयम याति तद विष्णु परमम पदम। मनस्तत्र लयम याति तद विष्णु परमम पदम, वही विष्णु का परम पद है। अब आप सोचो कि आपको अगर वैकुंठ में प्रवेश करना है तो कैसे करोगे? नाद माध्यम है। अब सुखदेव मुनि को यह विद्या नहीं पता थी, योग विद्या, तत्व ज्ञान नहीं था, इसलिए वैकुंठ में प्रवेश भी नहीं मिला। राजा जनक के पास गए, गुरु बनाया उन्हें और ज्ञान को प्राप्त किया, योग को प्राप्त किया, और वही योग विद्या से राजा परीक्षित की उन्होंने मुक्ति करवा दी। तक्षक सर्प आता डसता, इससे पहले परीक्षित को ध्यान में लीन कर दिया, परीक्षित परम पद को प्राप्त हो गए, परीक्षित ध्यान में लीन होकर बैठ गए। तो मन वहां ही विलय को प्राप्त हो जाता है, वही परम श्रेष्ठ भगवान विष्णु का परम पद है। मनस्तत्र लयम याति तद विष्णु परमम पदम। तावद आकाश संकल्पो यावक शब्द प्रवर्तते। तावत आकाश संकल्पो, मन में आकाश तत्व का संकल्प तभी तक रहता है जब तक कि शब्दों का उच्चारण और श्रवण होता है। आकाश तत्व है क्या? शब्द है। मन में आकाश तत्व का संकल्प तभी तक रहता है जब तक शब्दों का उच्चारण हो और उसका श्रवण हो। जैसे कि बोलना और सुनना, बोलने से ध्वनि, शब्द क्या है? आकाश तत्व की तन्मात्रा है। जैसे पृथ्वी तत्व की तन्मात्रा क्या है? गंध है। पृथ्वी तत्व की तन्मात्रा क्या है? गंध है। अग्नि तत्व की तन्मात्रा रूप है। जल तत्व की तन्मात्रा रस है। वायु तत्व की तन्मात्रा स्पर्श है। वैसे ही आकाश तत्व की तन्मात्रा शब्द है, शब्द है, ध्वनि है। तो जब तक श्रवण की क्रिया रहेगी और वाचन की क्रिया रहेगी तब तक आकाश तत्व से संबंध तो रहेगा। ठीक है, अब इस बात को गहराई से समझिए कि जब तक बोलना मतलब शब्दों का प्रकट करना, यह सीधा आकाश तत्व, ध्वनि का संबंध आकाश तत्व से है। हम आकाश तत्व का अनुभव कैसे करते हैं? ध्वनि के माध्यम से करते हैं, आवाजों के माध्यम से करते हैं। ध्वनि के माध्यम से हम आकाश तत्व को श्रवण करते हैं। आकाश माध्यम बनता है, बिजली कड़कती है, गरजती है, ध्वनि आती है, हम तक पहुंचती है, हमारे कानों तक, आकाश तत्व के माध्यम से पहुंचती है। तो आकाश तत्व ध्वनि कारक है और ध्वनि शब्द उसका तन्मात्रा है। आकाश तत्व अनुभव गम्य होता है ध्वनि के माध्यम से, शब्द के माध्यम से। ठीक है, तो मन का संबंध, मन में आकाश तत्व का संकल्प तभी तक रहता है जब तक कि शब्दों का उच्चारण और श्रवण होगा। निःशब्दम तत्परम ब्रह्म परमात्मा समिर्यते नादो यावन मनस्ता वन्नादान्ते अपि मनोन्मनि। निःशब्द होने पर तो वह पर ब्रह्म के परमात्म तत्व का अनुभव करने लगता है।
अर्थात जो आकाश के परे चला जाता है वह आत्मा का अनुभव करता है। जो आकाश के भी परे निकल जाएगा, नाद के रहने तक ही मन का अस्तित्व बना रहता है। अब ध्यान से सुनिए, अब यहां पर समाधि अवस्था प्राप्त हो रही है, शून्य अवस्था प्राप्त हो रही है। सबसे पहले क्या होगा, जब आप नाद का अनुसंधान करेंगे, नाद का सतत अभ्यास करेंगे, तो पहले तो नाद सिर्फ सुनाई देगा और बहुत लंबे समय तक सुनाई देगा। कुछ लोग कहते हैं कि भाई मैं तो नाद सुनता हूं लेकिन मेरा लय तो नहीं हो रहा है। समय लगेगा, हो सकता है कि 12 वर्ष लग जाए, हो सकता है 6 वर्ष लग जाए, हो सकता है 1 ही वर्ष में हो जाए, हो सकता है 6 महीने में ही हो जाए। यह इस बात पे भी निर्भर करता है कि आपकी साधना संपत्ति कितनी है। आप अपने संस्कारों में साधना संपत्ति को लेकर आए हो कि नहीं, और आपकी अभ्यास की गति कितनी है, तीव्र इच्छा कितनी है। ठीक है, तो यह सब हम जान पाए तो जब आपकी गति वैसी होगी, साधना संपत्ति अच्छी होगी, तो आप जल्दी प्राप्ति करेंगे नाद लय को। तो सबसे पहले नाद सुनाई देना, और नाद सुनाई देने के बाद नाद में मन का लय होना, नाद और मन दोनों एक हो जाए। जी हाँ, तो मन नाद रूप हो जाएगा और मन सारे विषय वासनाओं को छोड़कर नाद में ही लग जाएगा, नाद में ही अटैच हो जाएगा, नाद से ही लगा रहेगा। लेकिन अब क्या होगा, अगला अब जब तक नाद है तब तक मन है, जब तक नाद है तब तक मन है। सारे तत्वों से संबंध टूट जाएगा, एक तत्व के साथ संबंध बना रहेगा, और वह तत्व है आकाश तत्व। वह तत्व है आकाश तत्व। इस आकाश तत्व से संबंध बना रहेगा योगी का। इस आकाश तत्व से संबंध बना रहेगा योगी का। ठीक है, और योगी का जब संबंध बना रहेगा आकाश तत्व से, तो फिर क्या होगा, मन रहेगा, नाद रहेगा। लेकिन जब नाद भी शून्य हो जाएगा, नाद भी नहीं रहेगा, तो वहां पर ब्रह्म तत्व की प्राप्ति होगी, वहां योगी ब्रह्मलीन होगा। जब नाद भी गायब हो जाएगा, नाद शून्य हो जाता है, जी बिल्कुल ऐसी अवस्था बनने लग जाती है। जब लय की अवस्था बनती है तो नाद भी गायब होने लग जाता है, और उस समय मनोन्मनी अवस्था बन जाती है, बड़ी विचित्र सी लेकिन बड़ी ही आनंदमयी अवस्था होती है। विचित्र इसलिए क्योंकि वह विचित्र ही है, ऐसा अनुभव कर पाना शायद संभव नहीं है। संसार के इंद्रियों अनुभूति में जितना भी हम अनुभव कर रहे हैं उसमें वो नहीं आता है, इसलिए विचित्र कहा मैंने। लेकिन नाद शून्य हो जाएगा और मन भी शून्य हो जाएगा, और ब्रह्मलीनता वहां आ जाएगी। ठीक है, निशब्द होने पर मतलब वहां नाद भी नहीं रहेगा, नाद भी शून्य हो जाएगा। तो यह आकाश से परे हो गया। क्यों? क्योंकि नाद का अस्तित्व आकाश तत्व में है। नाद लक्ष्य नहीं है, नाद तो वो घोड़ा है जिस पे सवार होकर योगी को भागना है। हाँ, सबसे तेज गति से, तीव्र गति से भगाने वाला घोड़ा है। नाद वो अश्व है जो जिस पे योगी का मन सवार हो जाता है, और वो बड़ी तेजी से ले जाता है उसको, बुलेट ट्रेन की तरह। नाद वो साधन है, नाद लक्ष्य नहीं है। हाँ, लेकिन जब तक नाद की प्राप्ति ना हो तब तक नाद भी लक्ष्य है। जब तक नाद की प्राप्ति सही से ना हो जाए तब तक नाद भी लक्ष्य है। जब तक नाद में लय ना हो जाए, तो पहले नाद में लय होगा, फिर नाद का ही लय होगा। तो जब नाद का लय होगा तो अपने आप चित्त और प्राण का भी लय हो जाएगा और शून्यता आ जाएगी, शून्यता का अनुभव होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसी बात को समझाया जा रहा है। शब्द अर्थात शब्द युक्त नाद के अक्षर स्वरूप ब्रह्म में क्षीण हो जाने पर, अर्थात नाद के अक्षर स्वरूप ब्रह्म में, अक्षर स्वरूप जो भगवान कृष्ण ने अक्षर की बात की है, इसकी क्षति नहीं होती, जो अव्यक्त है,
अक्षर स्वरूप ब्रह्म में नाद भी क्षीण हो जाता है। क्षीण होने का मतलब लय हो जाता है। नाद भी अपना अस्तित्व खो देता है, वहां नाद भी नहीं रह जाता। एक तो नाद नहीं रहता है कि भाई जिनके साधना संपत्ति नहीं है, जो योग मार्ग पर नहीं चल रहे हैं, वो नाद से नहीं जुड़ पाते। और एक वो महान योगी जो तुर्यातीत अवस्था को प्राप्त कर जाते हैं, और उनके लिए नाद गायब हो जाएगा, क्षीण हो जाएगा। और नाद जहां क्षीण हुआ, उनका मन भी क्षीण हो जाएगा, प्राण भी, चित्त सब वहां पर गायब हो जाएंगे और शून्यता आ जाएगी, वहां ब्रह्मलीनता आ जाएगी। तो सशब्द अर्थात शब्द युक्त नाद के अक्षर स्वरूप ब्रह्म में क्षीण हो जाने पर वह निशब्द परम पद कहलाता है। जब सतत नाद का अनुसंधान करने पर समस्त विषय वासनाएं पूर्ण रूपे नष्ट हो जाती हैं, तदुपरांत मन एवं प्राण दोनों संशय रहित होकर उस निराकार ब्रह्म में लय हो जाता है। करोड़ों करोड़ नाद एवं बिंदु उस ब्रह्म रूप प्रणव नाद में विलीन हो जाते हैं। ब्रह्म रूप प्रणव नाद जो शून्य है, वो योगी जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्ति आदि सभी अवस्थाओं से मुक्त होकर सभी तरह की चिंताओं से रहित हो जाता है। अर्थात जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति इन अवस्थाओं से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। ऐसी स्थिति में वह योगी मरे हुए व्यक्ति की भांति रहता है। निश्चय ही वह योगी मुक्त अवस्था प्राप्त कर लेता है। शंख, दुंदुभी आदि नाद का श्रवण कभी भी नहीं करता। अब उसे नाद श्रवण की आवश्यकता नहीं। उसका इस संसार में वो शरीर अगर उसका बना भी है तो वो कहीं और ही है। उसी योगी के लिए कह रहे हैं कि जिस अवस्था में मन अमन हो जाता है, मन अमन हो जाता, अब मन नहीं रह गया, मन ने अपना अस्तित्व खो दिया, चित्त ने अपना अस्तित्व खो दिया, तो क्या कहा जा रहा है? काष्ठवज् ज्ञाते ज्ञायते देह उन्मन्यावस्थाया ध्रुवम न जानाति न शीतोष्णम न दुखम न सुखम तथा। अर्थात जिस अवस्था में मन अमन हो जाता है, उस अवस्था के प्राप्त होने पर शरीर लकड़ी की भांति चेष्टा रहित सा हो जाता है। लकड़ी मतलब अकड़ नहीं जाता। लकड़ी कहने का मतलब जैसे लकड़ी की अपनी कोई चेष्टा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है उसकी, तो वो लकड़ी की भांति चेष्टा रहित सा हो जाता है। वह मन न शीत जानता है, न गर्मी जानता है, न ही वह सुख दुख का अनुभव करता है। ना तो उसे ठंड लगती है, ना तो वो शीत जानता, ना उसे गर्मी का अनुभव होगा, ना ही उसे सुख दुख से कोई लेना देना होगा। वह तो हमेशा परमानंद का ही अनुभव करता रहेगा। न मानम न नावमानम न संत्यक्त्वा तू समाधिना। अब कौन ऐसा होना चाहेगा भाई, चेष्टा रहित? हर व्यक्ति चेष्टा चाहता। पहले तो वो योगी बने और उसे ये समझ में आए कि भाई ये संसार की जितनी भी चेष्टाएं हैं, ये घुमा फिराकर हमें बांधती हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इसी में मनुष्य घूमता रहता है। बढ़िया खा ले, बढ़िया घूम ले, बढ़िया शादी ब्याह कर ले, इसी में मनुष्य गोल गोल घूमता रहता है। और जब उसे पता चल जाता है कि ये तो बंधन है, दिस इज ए ट्रैप, लिमिटेशंस है ना आदमी की, तो उस सीमा में ही वो घूमता रहता है कि अच्छा खाना खा ले, अच्छे से शरीर को स्वस्थ रख ले और भोगों को भोग ले। और वही भोग रिपीट होते रहते हैं, पुनरावृत्ति उनकी होती रहती है। और जब वो इस चक्र को समझ जाता है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे खलो दुस्तारे कृपया पाहि पार मुरारे। कैसे? कावाग कथम तरेयम भव सिंधु में तम कावा गतिर्मे कदमोस्तु पाए। कथम तरेयम भव सिंधु में तम, इस भव सिंधु से पार उतरने का माध्यम क्या? जिसको ये समझ में आ जाए कि आई हैव टू गेट रीड फ्रॉम दिस सिचुएशन, मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकलना है, मुझे इस ट्रैप से बाहर निकलना है। कि हम कभी आहार के पीछे भागते हैं, कभी निद्रा के पीछे, कभी भयभीत होकर, तो इस तरह से हमारा जीवन चलता रहता है और बार बार यही सब होता रहता है, रिपीट होती रहती हैं चीजें, क्योंकि ये चक्र है, ये चक्रीय व्यवस्था है चक्रवत विधि की गति, ऊपर कभी नीचे कभी, सुख दुख न रहते सम कभी, आते कभी जाते कभी। तो इससे जब वो कहता है कि नहीं इससे बाहर निकलना है मुझे, तब वो योग के मार्ग को अपनाना शुरू कर देता है और फिर वो
करते 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 नाद की प्राप्ति कर कर नाद में मन को लय करता है, और फिर जब नाद का भी लय हो जाता है तो मन का भी लय हो जाता है, शून्य की प्राप्ति, ब्रह्म की प्राप्ति हो। ठीक है, तो वो उसका जीवन, वो शरीर में रहे भी तो वो निश्चेष्टा रूप में रहता, उसकी कोई इच्छा नहीं होती है, कोई आशा नहीं होता, वो सच्चा सन्यासी होता है। जिसकी कोई आस ना हो वही तो सन्यासी है। वो समता को प्राप्त कर लेता है, सम अवस्था को। ठीक है, तो इसीलिए उस ऐसे योगी की बात कही गई है। न मानम नावमानम च संत्यक्त्वा तू समाधिना अवस्थात्रय मनवेति न चित्तम योगिनः सदा। वह योगी मान अपमान से परे हो जाता है, समाधि द्वारा वह इन सभी का पूर्णतया परित्याग कर देता है, समाधि को प्राप्त हो जाता है। योगी का चित्त तीनों अवस्थाओं में, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति आदि का कभी भी अनुगमन नहीं करता। इन सभी अवस्थाओं का वो अनुगमन नहीं करता कि मैं जागृत में हूं, स्वप्न में हूं, सुषुप्ति में हूं। योगी जागृत और निद्रा, स्वप्न की अवस्था से मुक्त होकर अपने वास्तविक स्वरूप में स्थिर हो जाता, अपनी आत्मा में स्थिर हो जाता है, स्वरूप की प्राप्ति कर लेता। पातंजल योग सूत्र में भी यही लिखा गया है, तद द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानाम। योग किस लिए करना है? स्वरूप की प्राप्ति के, स्वरूप की अवस्था को प्राप्त करने के लिए करना है। नाद बिंदु उपनिषद भी यही बात कह रहा है कि अपने वास्तविक स्वरूप में स्थिर हो जाता है योगी। दृश्य वस्तु के अभाव में भी जिसकी दृष्टि स्थिर हो जाती है, बिना प्रयास के ही जिसका प्राण अपने स्थान पर सुस्थिर हो जाता है, तथा बिना किसी आश्रय अथवा अवलंबन के ही जिसका चित्त स्थिरता को प्राप्त हो जाता है, वह योगी ब्रह्ममय प्रणव नाद के अंतर्वर्ती तुरीया अवस्था में सदैव स्थित रहता है, तुरीयातीत को प्राप्त कर, क्योंकि तुरीया से भी गिरना संभव है, तुरीयातीत को प्राप्त कर वो कभी वहां से गिरता नहीं है। ठीक, तो ऐसी अवस्थाओं को योगी प्राप्त कर लेता है। और नाद भी, नाद मतलब आकाश से परे, नाद से परे वह ब्रह्म है, आकाश से परे वह ब्रह्म है। ठीक, तो हमें यह समझना है और इसको समझकर चलना है। तो नाद ध्यान, नाद का अनुसंधान, नाद का अभ्यास, इसको करना चाहिए। तभी योग में तीव्र विकास किया जा सकता है, तीव्रता से विकास। शीघ्र ही सारी सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है योगी, शीघ्र ही सारे सिद्धियों को योगी प्राप्त कर लेता है। ठीक है, चलिए आगे देखें। आपके कमेंट्स और ध्यान योग का कोर्स आगे बढ़ चुका है, अब ज्वाइन नहीं किया जा सकता है। अब ज्वाइन करने के लिए आपको अगले महीने जो शुरू होगा उसकी प्रतीक्षा कीजिए, उसके बारे में कब सूचना मिलेगी तभी आप ज्वाइन कर सकते। चलिए, नरेंद्र माकुड़े जी, नवज्योतिनाथ जी, अवधेश कुमार जी, घनश्याम सरोदे जी, योगेश खैरनर, संतोष कुमार, शिखर शर्मा, चितरंजन बरुआ, गोविंद प्रसाद नीमा, नूतन भट्ट जी, संतोष गुप्ता, विष्णुचंद्र मौर्य, रतन सिंह जी, शिवराम कृष्ण जी, सतीश मास्टर जी, शिवराम कृष्ण, उषा श्रीवास्तव जी, अमन कक्कर जी। कॉन्ग्रेट्स फॉर चंद्रयान सेफ लैंडिंग ऑन मून। जी हाँ, चंद्रयान 3 जो है चंद्रमा पर लैंड कर चुका है। सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सविता नायक जी, श्वेता राय सिन्हा जी, रामविलास जी, दयानंद जी, धन्यवाद भारत, काशीनाथ जी, मिथिलेश सिंह जी, अमृत, परम भगवान का नेम क्या है, जगत नारायण जी, कन्हाई कुमार जी, विनोद कुमार शर्मा, प्रेम सागर यादव, भीखू कुछाड़िया जी, गुमाना राम चौहान जी, निशी कुमार जी,
कृपा कर मुझे ध्यान योग के कोर्स में कराए जाने वाले सभी प्राणायामों मुद्रा के नाम जानना चाहते हैं और कुल कितने प्रकार के ध्यान करवाए जाते हैं। कितने प्रकार के ध्यान? एक ही ध्यान होता है जी, ठीक है। और अगर आप जानना चाहते हैं तो व्यक्तिगत रूप से संपर्क कीजिए। हाँ, प्रणव ध्यान, प्रणव साधना करवाई, जैसे कि अभी अभी क्या प्रोसेस बताया गया, नाद बिंदु उपनिषद में क्या प्रोसेस बताया गया। आप प्रणव का अभ्यास करेंगे, प्रणव से नाद संयुक्त है, नाद भी आएगा, फिर नाद का ध्यान होगा, नाद भी प्रकट होता है, ज्योति भी प्रकट होती है, तो नाद का ध्यान होगा, नाद अनुसंधान करेंगे आप। नाद के बाद जो है नाद लय होगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी, ब्रह्मलीनता आएगी। यही प्रोसेस चलता है नाद बिंदु उपनिषद, यही प्रोसेस। जिन लोगों ने कोर्स किया हुआ है दे नो वेरी वेल कि नाद बिंदु उपनिषद में जो भी बताया गया है वो ध्यान योग का विषय है जो कोर्स में कराया जाता है। हाँ, बहुत सारी क्रियाओं का अभ्यास होता है, हठ योग की भी क्रियाओं का अभ्यास होता है, नाड़ी शोधन आदि क्रियाओं का। अब नाड़ी शोधन के कई स्टेप्स होते हैं, कई वेरिएशंस होते हैं, उनको भी बताया जाता है। ऐसी क्रियाओं का अभ्यास किया जाता है जिससे शीघ्रता से प्राण सुषुम्ना में प्रवेश कर जाए, और लोगों का प्राण सुषुम्ना में प्रवेश कर जाता है। ऐसे कुछ हठयोग के अभ्यास करवाए जाते हैं जिससे कि शीघ्रता से प्राण सुषुम्ना में प्रवेश कर जाए। अब हठयोग के ग्रंथ के अंदर कई क्रियाएं बताई गई हैं जिसमें कि प्राण सुषुम्ना में प्रवेश कर जाए। मूलबंध भी बताया गया है, एक क्रिया, जलंधर बंध लगाइए, मूल बंध लगाइए, ठीक है, एक साथ, उससे भी सुषुम्ना में प्राणों का प्रवेश होता है। और भी क्रियाएं होती हैं जिससे कि सुषुम्ना में प्राणों का प्रवेश होता है, ठीक है। तो ऐसी क्रियाएं कराई जाती हैं, फिर प्रणव का अभ्यास कराया जाता है। अब प्रणव ऐसे बताने वाली चीज नहीं है, वैसे तो आप पूछ भी नहीं रहे हैं, ठीक है। तो उसका नाम तो पहले तो आप कोर्स ज्वाइन कीजिए, आपको बता दिया, इतना डिटेल्स आपको बता दिए। तो प्रणव का अभ्यास, फिर नाद का अभ्यास कराया जाता है, ठीक है। चलिए, तो बिमला शाह जी, ध्यान योग कोर्स ज्वाइन करने के लिए क्या क्या डिटेल देनी पड़ती है, आप व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, आपको बता दिया जाएगा क्या क्या चाहिए, कैसे होता है, ठीक है। तो फिर आपको डिटेल मिल जाएगा। धन्यवाद भारत। कोश प्रकाश शर्मा जी, मनोज साईं जी, AK त्यागी जी, AK भट्ट जी, पिछले 1 या 2 साल से मैं और मेरे जैसे 64 साल के अन्य बूढ़े लोग भी ध्यान योग करते हैं आपके मार्गदर्शन में। अगर जल्दी अंतकाल घटित हुआ हम लोगों का तो अगला जन्म कैसा होगा? अगर योग की ही इच्छा रखेंगे कि मैं योग मार्ग में बहुत आगे बढ़ जाऊं, मैं योग मार्ग में बहुत आगे बढ़ जाऊं, मुझे योग ही चाहिए, और अगला जन्म भी अगर हमारा होता है तो हम योग मार्गी बने, ठीक है, ताकि प्रारब्ध से संसार बनेगा, प्रारब्ध से संसार तो बनेगा, रिश्ते नाते भी बनेंगे, लेकिन हम उन सब चीज़ों में अति आसक्त ना हो, उन सब चीज़ों से अति दुखी ना हो, और उनके सुख से अति उसमें सम्मिलित ना हो, मन से हम उसमें आसक्त ना हो जाएं और अत्यधिक दुखी भी ना हो जाएं। हम अपने योग को बढ़ाएं। भगवान कृष्ण ने यही कहा है कि हम योग साधना की वृद्धि करें, योग अभ्यास की वृद्धि करें, जो भी मिला है उसके अभ्यास को बढ़ाने की यथासंभव हम अभ्यास को बढ़ाएं, और योग में हमें सफलता मिले ऐसी प्रार्थना हम करें। हम भगवान से, योगेश्वर भगवान से, योगेश्वर श्री कृष्ण हो, चाहे योगेश्वर शिव हो, राम हो, हम किसी को भी मानते हैं, तो उनसे, या योगेश्वरी देवी हो, तो हम उनसे प्रार्थना करें कि हमें योग मार्ग में हमें सफलता प्राप्त हो, और हम निरंतर अभ्यास करें। प्रार्थना के साथ हम निरंतर अभ्यास करें। प्रार्थना भी एक इच्छा शक्ति का प्रयोग है, ठीक है। तो हम जब प्रयास करेंगे तो निश्चय ही हमारा जो जन्म होगा अगला, वो उसी इच्छा के वशीभूत, उसी योग कामना के वशीभूत, उसी योग के हेतु होगा। योग करने के लिए ही फिर हमारा जन्म होगा। जय जायसवाल जी, जय गुरुदेव, बस बहुत हो गया, अब जल्दी बुला लो आपके सानिध्य में। सानिध्य में तो आप योग से ही होते हैं,
और हमारे पास तो कोई ऐसा आश्रम वाश्रम कोई व्यवस्था नहीं है। कई लोग फ़ोन करते हैं कि आप अपना स्थान बताइए, वहाँ आकर हम साधना करेंगे। अब ऐसी कोई व्यवस्था नहीं तो हम कहाँ से बताएं। हाँ, भविष्य में कोशिश किया जाएगा कि व्यवस्था हो जाए, कोशिश किया जा रहा है, ठीक है, उस कोशिश में लगे हुए हैं। तो हो जाएगा तो फिर आपको ज़रूर बताया जाएगा कि भाई आप यहाँ आ सकते हैं, रुक सकते हैं, साधना कर सकते हैं। चलिए, चंद्रेश्वर पांडे जी, प्रणव साधना, ज्योति साधना एवं नाद साधना, इन तीनों को बारी बारी से करना है या किसी एक को ही साधते रहना है? प्रणव तो पहले करना ही करना है, फिर ज्योति भी करें, नाद भी करें, बारी बारी से ही करना चाहिए। प्रणव तो होता ही रहेगा, ठीक है, प्रणव तो होता ही रहेगा, प्रणव तो करना है। प्रणव, क्योंकि सारी चीजें प्रणव से संयुक्त हैं, तो प्रणव का अभ्यास प्राथमिक है, प्राइमरी है और कंपलसरी है, ठीक है। कहते हैं ना कि मैंडेटरी चीजें होती हैं, फॉर्म भरते हैं कि ये मैंडेटरी है, इसको तो भरना ही है। तो प्रणव का अभ्यास तो करना ही है, ठीक है। उसी से नाद तक पहुंचा जा सकता है, नाद की गहराई में उसी के माध्यम से उतरा जा सकता है, ठीक है। चलिए, ये प्रणव को स्किप नहीं कर सकते हैं। किशोर वैद्य जी, ईशा जी, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो। सुंदर ठाकुर जी, ओम राज हेम्ब्रॉम, ओम तत्सत, जय सति सतचित आनंद, हर हर महादेव। लाला गुर्जर जी, आपने कहा था सूर्य उदय के समय नहाना चाहिए, तो सुबह 4 बजे ध्यान कैसे करें? क्या बिना नहाए भी ध्यान कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? हाँ, नहाकर ध्यान करना भी अच्छी बात है, लेकिन ध्यान बिना नहाए नहीं कर सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है। अब बहुत सारे सिद्ध योगी जो हमारे हुए, भगवान महावीर, ठीक है, और कई योगी तपस्वी जो हुए, उन्होंने वो ध्यान में बैठ जाते थे, वो तो कई दिन बीत जाते थे, नहाने की बात कहाँ आती है। हाँ, प्रारंभिक साधकों को ऐसा करना चाहिए कि वो स्नान करने के बाद अगर ध्यान करें तो बहुत अच्छी बात है, उससे सहायता मिलती है ध्यान में। नहाकर ध्यान करते हैं, सहायता मिलती है, आपको अच्छा महसूस होता है। लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप बिना नहाए ध्यान नहीं कर सकते। उठ जाइए, हाथ मुंह धो लीजिए, हाथ मुंह धोइए, फ्रेश होइए और बैठिए ध्यान में, अभ्यास शुरू कीजिए, ठीक। चंद्रकला यादव जी, AK भट्ट जी, बहुत अच्छा, धन्यवाद। विनोद के सूद जी, जय श्री राम जी, सूद जी। तो यही सब है, तो इसी के लिए हम सभी जो है, यह ध्यान योग का विषय है, नाद रहस्य को, नाद बिंदु उपनिषद में, आज ये नाद बिंदु उपनिषद को हमने पूर्ण कर दिया, अर्थात इसके ऊपर चर्चा थी आज समाप्त होती है। कल से हम किसी और विषय, नए विषय पर चर्चा शुरू करेंगे, ठीक है। तो और ध्यान योग कोर्स करने वाले लोग जो है करना चाहते हैं तो अगले महीने के लिए अब वो अप्लाई करेंगे, उसमें उनको ज्वाइनिंग, तो उसके लिए आपको सूचना दी जाएगी कि कब से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अभी उसकी ज्वाइनिंग नहीं ली जा रही है अगले महीने के लिए, उसकी ज्वाइनिंग कब से ली जाएगी आपको बताया जाएगा, ठीक है। इसी के साथ विराम देंगे। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।